क्या गोल्ड इस वन वे अपसाइड रैली के बाद कोई भी रिट्रेसमेंट लेगा या वो फिर डायरेक्टली इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देगा? वेलकम टू लिक्विडिटी किंग। आज हम वीडियो में डिस्कस यही करेंगे मेजर रिवर्सल लेवल गोल्ड के कौन से हो सकते हैं और हम उसको किस तरह प्ले कर सकते हैं। तो चलिए आज के एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। करंटली गोल्ड मंथली ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड कर रहा है, डीप इनसाइड पहुंच चुका है विदाउट डे चार्ट में कोई भी रिजेक्शन पैटर्न शो करे। इस एरिया में गोल्ड ने रिजेक्शन पैटर्न शो करे थे, बट वो डे की एफईजी की लिक्विडिटी को लेके अगेन एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव में कंटिन्यूएशन कर रहा है। करेंटली प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक अगेन क्रिएट कर सकता है आज की डे की क्लोजिंग के बाद। मे बी ये फॉर्म हो जाए। इस केस में इस ऑर्डर ब्लॉक का एज सच कोई यूज नहीं रह जाएगा एंड करेंटली प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को लेके ट्रेड कर सकता है। करेंटली अपसाइड में एक यही लेवल निकल के आता है जो कि रिजेक्शन पैटर्न कुछ शो कर सकता है। डे ऑर्डर ब्लॉक बेयरिश, राइट। मंथली ऑर्डर ब्लॉक हम रिमूव कर देते हैं। एक अप साइड में लेवल को हम मार्क कर लेंगे, राइट। डे चार्ट में एज सच अभी के लिए हमारे पास सिर्फ ये दो लेवल निकल के आते हैं। एक मंथली के इनसाइड में जो ये डे ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो प्राइस में भी आज फॉर्म कर सकता है आफ्टर 6 आवर्स, जब ये डे कैंडल क्लोज हो जाएगी एंड प्राइस एक एफईजी को क्रिएट कर देगा, राइट। इसके पहले प्राइस ने जो मंथली ऑर्डर के इनसाइड में एक डे ऑर्डर ब्लॉक था वहां से रिजेक्शन मल्टीपल टाइम लेके एंड नेक्स्ट कैंडल ने जब प्राइस ने डे की एफईजी से लिक्विडिटी को लिया था एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग प्राइस ने दी थी एंड उसी ऑर्डर ब्लॉक को एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज करके प्राइस ने रिटेस्ट करके अगेन अपसाइड मूव कंटिन्यू करा, राइट। सिमिलरली ये एक लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस होगा गोल्ड के लिए कि वो एक स्मॉल या मेजर रिवर्सल पैटर्न शो कर सकता है, राइट। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे एज सच कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्राइस कुछ रिजेक्शन पैटर्न शो करता है कि नहीं। 1 आवर चार्ट में ऑब्जर्व करेंगे आज के दिन प्राइस ने एज सच कोई भी डिस्प्लेसमेंट 1 आवर में शो नहीं करा है और अप साइड से आप देखेंगे मल्टीपल रिजेक्शंस गोल्ड प्राइस को मिले हैं, बट वो स्मूथली स्लोली अपसाइड मूव में कंटिन्यू कर रहा है। इफ आप ऑब्जर्व करेंगे कि आज के दिन प्राइस एक लो रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट कर रहा है जिसको आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं, राइट। एंड एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो कि प्राइस ने ऑलरेडी प्रीवियसली एक बार शो कर चुका है डे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद। प्राइस ने फ्राइडे की जो ट्रेडिंग थी उसके ऊपर एक भी सस्टेनेबल क्लोजिंग अभी तक नहीं दी है। 1 आवर में सिर्फ रिजेक्शंस शो करे हैं। मींस इफ आप सेटिस्फैक्ट्री मानेंगे कि इसके ऊपर प्राइस को एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए थी, मींस यहाँ पर प्राइस को एक लिक्विडिटी रन जैसा पैटर्न क्रिएट करना चाहिए था। इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दी बट उसके बाद प्राइस अभी तक क्लोजिंग अपसाइड में नहीं दे पाया है एंड करेंटली हमारे पास एक ये हायर पॉइंट में लिक्विडिटी पॉइंट होता है जो कि बहुत मैटर करेगा। इफ प्राइस इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग कर जाता है तो प्राइस एक बहुत फास्ट अपसाइड मूव में जा सकता है, बट करेंटली प्राइस ने ऐसा कोई भी साइन शो नहीं करा है। डे टाइम फ्रेम में कोई भी 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट भी शो नहीं करी है एंड इफ आप दो पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे कि इस पॉइंट की लिक्विडिटी इस पॉइंट पे है, मींस प्राइस ने अभी तक एक सस्टेनेबल क्लोजिंग मानेंगे तो पहला पॉइंट हम ये मान सकते हैं कि प्राइस ने 4643 के ऊपर अभी तक एक भी क्लोजिंग नहीं दी है प्राइस वाइज। एंड सेकेंडली इफ इसको हम एज ए लिक्विडिटी स्वीप ही कंसिडर करते हैं तो प्राइस ने 4628 के ऊपर एक भी सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं दी है अभी के लिए। सेलर्स ने भी ऊपर से रिजेक्शन शो करे हैं, बायर्स ने भी डाउन साइड से रिजेक्शन शो करे हैं, बट डाउन साइड से प्राइस अपनी लिक्विडिटी को लेता हुआ 1 आवर की अप साइड जाने की कोशिश
हर बार कर रहा है, बट वो सक्सेसफुल हर बार नहीं हो पा रहा। करेंटली अभी इस 1 आवर कैंडल क्लोज होने में 25 मिनट्स हैं। इफ प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो बायर्स एग्रेसिवली अपसाइड जाने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। डाउन साइड में आप देखेंगे कि बहुत सारे लिक्विडिटी जोन्स हैं, मीन्स 1 आवर में इक्वल लोज पेंडिंग है, और करेंटली यही स्विंग है। मीन्स इफ प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करने में सक्सेसफुल होता है तब तो प्राइस डाउन साइड में, मीन्स इन स्विंग्स की लिक्विडिटी लेने जा सकता है, राइट। रीजन, 1 आवर पे हमारे पास कोई भी पीओआई अवेलेबल नहीं है अभी के लिए। इसके पहले जो प्राइस बिहेवियर शो कर रहा था वो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी लेके अपसाइड कंटिन्यूएशन कर रहा था। आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस टैप करा, अपसाइड गया, रिजेक्शन ले रहा है अपसाइड से, यहाँ भी रिजेक्शन लिया, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यूज करा, अपसाइड गया। बट इन एरियाज में अभी प्राइस के पास कोई भी 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग नहीं है। तो अब हम कल के लिए कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस किस तरह मूव कर सकता है। इफ प्राइस इसके ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग दे देता है, मींस 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है एंड कंटिन्यूएशन में अगेन अपसाइड जाता है, मींस यहाँ पर एक एफवीजी क्रिएट कर देता है प्राइस, बुलिश एफवीजी, देन हम सिर्फ कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉलो करेंगे, मींस अपसाइड का ही देखेंगे। रीजन, बायर्स अभी भी स्ट्रांग है, नो डाउट वो लिक्विडिटी यहाँ रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। वो सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, अर्ली सेलर्स को इनवाइट कर रहा है जो पोजीशन यहाँ बिल्ड कर रहे हैं, और उन्हीं की लिक्विडिटी को हंट करता हुआ वो अपसाइड मूव जाने की कोशिश कर रहा है। मींस वो नहीं चाह रहा है कि वो एक रिट्रेसमेंट डीप ले और अपने डे पीवाई को या 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को यूज करे या 1 आवर के लिक्विडिटी लेवल्स को यूज करके अपसाइड जाए। उसको जल्दी है कि वो यहीं से अपसाइड निकल जाए, जिसको वो एज अ बाय साइड लिक्विडिटी, मींस जो अर्ली सेलर्स आ रहे हैं उनको निकाल के उनकी लिक्विडिटी यूज करके अपने ऑर्डर्स फिल करके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो पहली कंडीशन यही है कि इफ प्राइस कंटिन्यूएशन में इसके ऊपर क्लोज करता है, मींस ये कैंडल क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्लोज करता है एंड एक एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, उस केस में हम सिर्फ अपसाइड देखेंगे जब प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को पीवाई को रिटेस्ट करने आएगा। पहली कंडीशन हमारी ये हो गई, राइट। सेकेंड कंडीशन में इफ प्राइस इसकी लिक्विडिटी को हंट करके एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन पैटर्न शो करता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंड इसको एज अ बियरिश एफवीजी क्रिएट करता है, मींस यहाँ कहीं बियरिश एफवीजी क्रिएट होती है, राइट। तब हम इसके रिटेस्ट में, मींस इसका जो पीवाई क्रिएट होगा वहां से स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई भी रिजेक्शन पैटर्न मिलेगा, तब हम इन डाउन साइड लेवल्स की तरफ जा सकते हैं। पहला लेवल, सेकेंड एंड थर्ड, उसके बाद डे ऑर्डर ब्लॉक हमारा आ जाएगा, राइट। एंड प्राइस इफ इन लेवल्स को भी स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट देके क्लोजिंग देता है, देन हम इस डे ऑर्डर ब्लॉक के इनसाइड तक टारगेट अपने रख सकते हैं। मींस ये सेकंड कंडीशन हो गई, इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ सेकंड कंडीशन, राइट। ये सारे स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा इफ आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो। थर्डली प्राइस क्या कर सकता है कि प्राइस स्ट्रांगली रिजेक्ट करके विदाउट रिट्रेसमेंट इन लेवल्स की तरफ जा सकता है, सिर्फ एफईजी का यूज करते हुए। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको रिजेक्शन पैटर्न्स मिल जाएंगे। थर्ड केस में प्राइस क्या कर सकता है कि प्राइस अपसाइड की लिक्विडिटी को हंट करता है एंड उसके बाद अगेन डाउन साइड आके इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मींस आइदर इस लेवल को और इस लेवल की लिक्विडिटी को हंट करके अगेन 1 आवर में या स्मॉलर टाइम फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट पैटर्न शो करता हुआ अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है। ये हमारी थर्ड कंडीशन निकल के आती है कि थर्ड कि प्राइस इस तरह इस लिक्विडिटी को भी हंट करके अपसाइड जा सकता है। रीजन, प्राइस को करंट सिचुएशन में सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए अपसाइड जाने के लिए, बायर्स गिव अप नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आज की एनालिसिस में हमने तीन कंडीशन डिस्कस करी एंड
थर्डली, इफ प्राइस कंटिन्यूएशन में ही यहाँ आता है, मीन्स ये लेवल्स ब्रेक करता चला जाता है विदाउट एनी रिवर्सल पैटर्न, देन हम इस डे ऑर्डर ब्लॉक से 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट के बाद अगेन अपसाइड जनरी को देख सकते हैं। हम ओवरऑल पोजिशनल सेलर नहीं हुए हैं, बायर्स अभी भी स्ट्रांग हैं। हम मेजरली जब तक हमें स्ट्रांग इंडिकेशन सेल साइड नहीं मिल जाता, हम सेल साइड में नहीं जाने वाले। हम सिर्फ बाई साइड कंडीशन देखेंगे। ये एरिया से अगर प्राइस रिवर्सल शो करता है अपसाइड में, तो अगेन आप अपसाइड का मूव कंटिन्यूएशन में से देख सकते हैं और प्राइस एक स्ट्रांगली अपसाइड मूव में जा सकता है। इफ प्राइस डे ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, तो इस जगह पर हमारे पास सिर्फ यही 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। इस पूरे एरिया में इफ आप ऑब्जर्व करेंगे, इस पूरे एरिया में एक यही अनमिटिगेटेड 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है जो कि डे ऑर्डर ब्लॉक के इनसाइड में है, राइट। तो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने डिस्कस कर दिए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। इफ ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तब श्योरिटी के साथ प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि डाउन साइड में लिक्विडिटी पेंडिंग है, अप साइड में प्राइस लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है और वो अप साइड की लिक्विडिटी को हंट करके अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। मीन्स जो अर्ली सेलर्स आ गए हैं उनकी लिक्विडिटी को यूज करके अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो आज के एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं सेम कल के एनालिसिस में और डिस्कस करेंगे कि क्या प्राइस के लेवल्स रह सकते हैं, प्राइस गोल्ड किस तरह बिहेव कर सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम डेली गोल्ड के बायस के अकॉर्डिंगली अपने एनालिसिस करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।